खीर को गाढ़ा कैसे किया जाता है और अगर सालन में हो जाए नमक तो उसको आप कम कैसे करेंगी। अगर छोड़ जाता है दही पानी तो उसको आप कैसे बचाएंगे कि दही आपकी गाढ़ी रहे। और साथ ही अगर आपसे दाल जो है पतली पकती है गलती नहीं है तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी किचन की कैसे सफाई की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त किचन के टिप्स। फ्राई पैन से चिकनाई साफ़ करने के लिए थोड़ा सा नमक और सिरका डालकर रगड़ें। चिकनाई आसानी से निकल जाएगी और बर्तन भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। इसी तरह से रसमलाई या रबड़ी गाढ़ी बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करके पकाएं। रबड़ी जो है जल्दी से तैयार हो जाएगी। अगर किचन में कीड़े मकोड़े आते हों तो किचन में लौंग या तेज़पात रख दें। चूटियाँ और दीगर कीड़े मकोड़े जो है दूर रहें। इसके अलावा बेकिंग सोडा और चीनी बराबर मिकदार में लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जहाँ कीड़े ज़्यादा वहाँ पर आप रख दें। चीनी जो है कीड़ों को अपनी तरफ खींचेगी और जो बेकिंग सोडा वो इन्हें दूर कर देगा और किचन में जो सारे कीड़े मकोड़े वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएंगे, पास भी नहीं आएंगे। और जब हम दही को फ्रिज में रखते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। इस मसले से बचने के लिए आपने दही को फेंटने से पहले इसमें एक चुटकी नमक डालें। दही जो देर तक गाढ़ा देगा। दाल जल्द गलाने का तरीका यह है कि आप दाल के अंदर थोड़ी सी हल्दी और तेल डालकर पकाएं। दाल जल्द गल जाएगी और मज़ेदार बनेगी। किचन के फर्श को साफ़ करने से पहले आपने उसके ऊपर थोड़ा सा जो है सिरका डालना है, फिर उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें। चमक भी आ जाएगी और किचन भी आपका साफ़ सुथरा हो जाएगा। किचन में बदबू दूर करने के लिए आपने एक प्याली में बेकिंग सोडा लेना है, उसको रख देना है। जितनी भी किचन के अंदर बदबू होगी वो बेकिंग सोडा अपने अंदर जज़ब कर लेगा। बर्तनों से बदबू दूर करना। स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों से बदबू ख़त्म करने के लिए इनमें आपने कुछ देर के लिए सिरका डालकर छोड़ देना है। कटिंग बोर्ड से बदबू को ख़त्म करने के लिए आपने इसको नींबू से रगड़ना और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क कर कुछ देर के लिए छोड़ दें और इसको अच्छी तरह से वाश कर लें और जो है बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से फलों के छिलके ज़ाय नहीं करने। माल्टे, नींबू या किन्नू के छिलकों को खुश्क करके इसका पाउडर बना लें। इससे जो है फ्रिज की अच्छी तरह से सफाई भी हो सकती है और फिर आप अपने रंग के लिए भी इसको चेहरे पर लगा सकते हैं। रंग भी आपका गोरा चिट्टा हो जाएगा। सालन में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो आपने क्या करना है, एक चमचा दही या क्रीम डालकर उसको अच्छी तरह से हिला दें, नमक कम हो जाएगा। पकौड़ों को खस्ता बनाने के लिए अगर बेसन में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला लिया जाए तो पकौड़े बहुत ही खस्ता बनते हैं। चिकन बिरयानी खुशबूदार बनाने के लिए दम देते वक्त इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान दूध में भिगोकर चावलों पर छिड़क दें या फिर पान का पत्ता रख दें। गोश्त को सिरके या नींबू के पानी से धोने से जो है इसकी बू कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है। अगर दही सालन में डालते हैं तो फट जाती है, तो इसके लिए आपने पहले ग्रेवी को थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर दही डालकर मिक्स कर दें और हल्की आंच पर पकाएं। खाने को धीमी आंच पर पकाने से इससे जो है जायका भी बेहतर बनता है और तमाम अज्जा जो है अच्छी तरह से गल जाते हैं। खाना बनाते वक्त हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को हमेशा आखिर में डालें ताकि जो है इनकी खुशबू बरकरार रहे और खाना भी मज़ेदार रहे। अगर सालन का जायका फीका लगे तो आपने आखिर में थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, नींबू का रस या फिर हरा धनिया डालने से जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है। बर्तनों, चूल्हे या दीवारों पर जमी चिकनाई को साफ करने के लिए सिरका और पानी को बराबर मिकदार में मिलाकर एक स्प्रे बना लें। चंद मिनट बाद आप जो है फिर इसको साफ कपड़े से पोंछ दें। किचन कैबिनेट्स में बदबू हो तो नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिलाकर एक पेस्ट बना लें और लगाकर साफ करें। ताजगी भी आएगी और अच्छी तरह से सफाई भी हो जाएगी। बर्तन से लहसुन या मछली की बू ख़त्म करने के लिए बर्तन धोने से पहले अगर थोड़ा सा नींबू का रस सिरका लगाकर धोया जाए, बर्तनों के अंदर से बू खत्म हो जाएगी। सिंक की चमक के लिए स्टील सिंक को बेकिंग सोडा से रगड़ें और फिर गर्म पानी से धो दें। सिंक जो है साफ और चमकदार हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे अभी आपने नया लगवाया है। नल के आसपास अगर पानी के निशानात या मैल जम जाए तो आपने सिरके से इसको अच्छी तरह से साफ करें। चूल्हे के करीब दीवार पर अगर चिकनाई जम जाए तो डिश वॉशिंग लिक्विड गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर उसे आप साफ कर दें। किचन में खुशबू के लिए कुदरती फ्रेशनर बनाने के लिए नींबू और दालचीनी और लौंग का पानी उबाल कर रखें। किचन में कुदरती खुशबू जो है फैल जाएगी। क्रीमी दही या रायता बनाने के लिए आपने जो है दही को चंद सेकंड के लिए ब्लेंडर जग में डालकर चंद सेकंड के लिए आप इसको चलाएं। रायता नरम और जो है बहुत ही मज़ेदार बनेगा। दाल का जायका बढ़ाने के लिए आपने दाल पकाने के बाद आखिर में नींबू का रस और हरा धनिया डालना है। जायका जो है मज़ेदार बनेगा। नींबू या टमाटर नरम हो गए हों तो गर्म पानी में चंद मिनट के लिए रख दें, ऐसे लगेंगे जैसे अभी ताज़ा है और अभी बाज़ार से मंगवाए हैं। सालन के आखिर में थोड़ी सी शहद अगर डाल दी जाए तो मसाले का बैलेंस जो है बराबर हो जाता है। सालन या ग्रेवी में मक्खन के साथ थोड़ा सा तेल डालें ताकि मक्खन ना जले और खुशबू भी आए। सालन में गरम मसाला पाउडर हमेशा आखिर में डालें, इससे जो है
खुशबू और जायका बेहतरीन देगा। शुरू में डालने से वो जल सकता है। खमीर आटा सही करने का तरीका ये है कि गर्मी की वजह से और बरसात के मौसम में आटा बहुत जल्द खमीर हो जाता है। ऐसे में आपने 1 किलो आटे में 1 बड़ा चमचा मीठा सोडा मिला दें, थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर रोटियां पका लें। चनों को जल्द गलाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चनों को अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर इसको पानी में भिगो कर रख दें। जब फूल जाएं तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देना। चने जो है बहुत जल्दी गल जाएंगे। और चुकंदर की रंगत और जायके को बरकरार रखने के लिए इसे सिर्फ आपने 15 मिनट तक के लिए हल्की सी भाप देनी है। और आलू को देर पर रखने के लिए कि आलू ख़राब ना हो, उसका जायका भी बरकरार रहे, तो आपने आलूओं की टोकरी में 6 से 8 जवे जो है लहसुन के डालकर आपने इसको छोड़ देने हैं। ना तो इसका रंग ख़राब होगा, ना ही इसका जो है जायका ख़राब होगा। बहुत ही सही जो है आपके आलू रहेंगे। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। जहाँ यहाँ खुश रहे आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।